उज्जैन जाती ट्रेन में एमा के साथ बनी घटना। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस शाम अजीब सी हलचल थी। सावन का महीना चल रहा था और उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी उज्जैन एक्सप्रेस की बोगियों में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही थी। कोई अपने परिवार के साथ था, कोई दोस्तों के संग, तो कोई अकेला अपने मन की शांति खोजने निकल पड़ा था। उसी भीड़ के बीच एक लंबा, गोरा, सुनहरे बालों वाली विदेशी लड़की अपने बड़े बैकअप के साथ खड़ी थी। उसका नाम था एमा विल्सन, अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई एक ट्रैवल ब्लॉगर, जो भारत की आध्यात्मिक यात्रा पर निकली थी। उसके चेहरे पर उत्साह भी था और हल्की सी घबराहट भी, क्योंकि यह उसका भारत में पहली बार लंबी दूरी का ट्रेन सफर था। एमा के पास स्लीपर क्लास का टिकट था, जो उसने ऑनलाइन बुक किया था। उसे लगा था कि भारतीय रेल का अनुभव जमीन से जुड़ा और असली भारत दिखाने वाला होगा। जैसे ही ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू किया, एमा खिड़की के पास बैठकर बाहर भागती रोशनियों को देखने लगी। उसके सामने वाली बर्थ पर बैठे थे विनय शुक्ला, लगभग 40 वर्ष के, सधे हुए व्यक्तित्व वाले, कड़क यूनिफॉर्म में एक टीटी, ट्रेन टिकट एग्जामिनर। विनय अपने कर्तव्य के लिए जाने जाते थे, नियमों के पक्के, लेकिन दिल से बेहद संवेदनशील। ट्रेन ने दिल्ली की चकाचौंध पीछे छोड़ी और अंधेरे में दौड़ने लगी। कुछ ही देर में टीटी विनय टिकट चेक करते हुए एमा की सीट तक पहुंची। टिकट प्लीज, उन्होंने औपचारिक स्वर में कहा। एमा ने मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल दिखाया, जिसमें ये टिकट खुला था। विनय ने ध्यान से देखा और फिर उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। मैडम, आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है, यह कंफर्म नहीं हुआ, उन्होंने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा। एमा का चेहरा उतर गया। ओह नो, बट आई पेड फॉर दिस, आई डिडंट नो। उसने टूटी फूटी हिंदी में समझाने की कोशिश की। बोगी में बैठे कुछ लोग कान खड़े करके यह सब सुनने लगे। किसी ने फुसफुसाया, विदेशी है, छोड़ दो यार। तो कोई बोला, नियम तो नियम होते हैं। विनय कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। नियम के अनुसार एमा को पेनल्टी देनी थी या अगले स्टेशन पर उतरना पड़ सकता था। लेकिन रात गहराती जा रही थी और ट्रेन मध्य प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रही थी। विनय ने सख्ती से कहा, मैडम, बिना कंफर्म टिकट आप ट्रेवल नहीं कर सकती, आपको पेनल्टी देनी होगी। एमा की आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने बताया कि अब वह उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जा रही है और उसके पास ज्यादा भारतीय नकद नहीं है। उसके कार्ड कई जगह काम नहीं कर रहे थे। वह बोली, आई डोंट वांट ट्रबल, प्लीज हेल्प। उसकी आवाज में सच्चाई थी। तभी बगल की सीट पर बैठे एक बुजुर्ग यात्री, राम नारायण जोशी, बोले, बेटी घबराओ मत, भारत में अतिथि को भगवान मानते हैं, कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। विनय के मन में द्वंद्व चल रहा था, एक तरफ ड्यूटी, दूसरी तरफ इंसानियत। उन्होंने रेलवे के नियमों के तहत तत्काल सीट उपलब्धता चेक की। सौभाग्य से एसी 3 टियर में एक सीट खाली थी, लेकिन किराया ज्यादा था। विनय ने एमा को विकल्प समझाया। एमा ने अपना पर्स खोला, कुछ डॉलर और कुछ रुपये निकाले, पर रकम कम थी। बोगी में सन्नाटा सा छा गया। क्या होगा अब? अचानक एक युवक लड़का, सौरभ मिश्रा, जो आईटी कंपनी में काम करता था, आगे आया। उसने कहा, सर, अगर मैडम सच में महाकाल के दर्शन के लिए आई है तो मैं बाकी पैसे दे देता हूँ। पैसे मेरी तरफ से, इंडिया की तरफ से वेलकम समझिए। एमा की आंखें नम हो गई। उसने बार बार थैंक यू कहा। विनय ने शक्ति बनाए रखते हुए कहा, देखिए, मैं नियम तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर आप किराया पूरा कर देते हैं तो मैं आपको अपग्रेड कर दूंगा। आखिरकार सबकी मदद से रकम पूरी हुई। विनय ने रसीद काटी और एमा को एसी कोच में सीट दिलवा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
रात के करीब 11 बजे ट्रेन आगे बढ़ रही थी। अचानक बोगी में हलचल मच गई। ऐसी कोच में किसी यात्री का पर्स चोरी हो गया था। शक की निगाहें इधर उधर घूमने लगी। कुछ लोगों ने विदेशी लड़की की ओर भी संदेह से देखा। पहली बार आई है, कौन जानता है, किसी ने धीरे से कहा। यमा यह सुनकर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसे शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं। उसकी आंखों में डर उतर आया। विनय को खबर लगी तो वे तुरंत ऐसी कोच में पहुंचे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, बिना सबूत किसी पर आरोप मत लगाई। उन्होंने पूरे कोच की तलाशी की प्रक्रिया शुरू करवाई। रेलवे पुलिस को सूचना दी गई। करीब आधे घंटे की जांच के बाद पता चला कि पर्स एक सीट के नीचे फंसा हुआ था, चोरी नहीं हुआ था। माहौल शांत हुआ, लेकिन यमा का दिल अभी भी धड़क रहा था। विनय उसके पास आई और बोले, मैडम, इंडिया में लोग अच्छे भी हैं और शक करने वाले भी। आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ। उनके शब्दों में भरोसा था। यमा ने धीमे से कहा, आई थॉट इंडिया इज स्पिरिचुअल बट दिस इज हार्ड। विनय मुस्कुराई। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता भी आसान नहीं होता। उज्जैन पहुंचकर आप समझेंगी। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती रही। बाहर कहीं कहीं दूर गांवों की रोशनी टिमटिमा रही थी। भीतर एमा के मन में भारत की जटिल लेकिन सुंदर तस्वीर बन रही थी। जहाँ नियम भी है, दया भी, शक भी है, विश्वास भी। रात के आखिरी पहर में जब अधिकतर यात्री सो चुके थे, एमा खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसने अपने कैमरे में कुछ क्लिप रिकॉर्ड की, जिसमें उसने कहा, टुडे आई सॉ द रियल इंडिया, स्ट्रिक बट काइंड। उसे अंदाजा नहीं था कि यही सफर उसकी जिंदगी बदल देगा और एक ऐसी घटना घटेगी जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा देगी। सुबह की हल्की लालिमा के साथ ट्रेन उज्जैन की ओर बढ़ रही थी। सुबह के लगभग 5 बजे ट्रेन उज्जैन स्टेशन के आउटर पर खड़ी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा में मंदिरों की घंटियों की हल्की सी आवाज धुल रही थी। यमा ने पूरी रात ठीक से नींद नहीं ली थी। पर्स चोरी के शक वाली घटना उसके मन में धूम रही थी, लेकिन साथ ही उसके अंदर भारत को समझने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंची, यात्रियों में उतरने की होड़ मच गई। जय महाकाल के नारों से पूरा स्टेशन गूंज उठा। यमा ने कैमरा ऑन किया और इस पल को रिकॉर्ड करने लगी। उसी समय प्लेटफॉर्म पर एक और हलचल शुरू हुई और रेलवे पुलिस और कुछ अधिकारी तेजी से ऐसी कोच की ओर बढ़े। खबर मिली कि रात में जिस पर्स को खोया हुआ समझा गया था, उसमें सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज भी था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सबकी हैरानी तब बढ़ी जब फुटेज में साफ देखा कि पर्स सीट के नीचे खुद उसी यात्री के बैग से गिरा था जिसने हंगामा मचाया था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब पता चला कि वह यात्री जानबूझकर विदेशी लड़की पर शक का माहौल बना रहा था, ताकि बाद में सोशल मीडिया पर विदेशी शोर जैसी झूठी खबर फैलाकर सनसनी फैला सके। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत उस यात्री को हिरासत में लिया। यमा यह सब देख स्तब्ध रह गई। उसे पहली बार समझ आया कि कभी कभी सनसनी और झूठ सच्चाई से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। विनय शुक्ला ने सख्त आवाज में कहा, रेलवे में नियम है, लेकिन इंसाफ भी है। किसी की इज्जत से खेलना आसान नहीं। आसपास खड़े लोग जो रात में शक कर रहे थे, अब शर्मिंदा थे। बुजुर्ग रामनारायण जोशी ने यमा से कहा, बेटी, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन सच अंत में जीतता है। यमा की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने विनय से कहा, इफ यू वर नॉट देयर आई वुड हेड दिस जर्नी, बट नाउ आई विल टेल द वर्ल्ड द ट्रूथ। उसने वही प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसमें उसने बताया कि कैसे एक भारतीय टीटी ने नियमों का पालन करते हुए भी इंसानियत दिखाई, कैसे यात्रियों ने उसकी मदद की और कैसे झूठ का पर्दाफाश हुआ।
उसका वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और लाखों लोगों ने उसे देखा। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे रियल इंडिया, जय महाकाल, सलाम दूध टीटी। कुछ दिनों बाद खबर आई कि यमा का वह वीडियो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच गया। भारतीय रेलवे ने भी विनय शुक्ला को उनकी ईमानदारी और संतुलित व्यवहार के लिए सम्मानित किया। उज्जैन की उस सुबह ने सिर्फ एक यात्रा का अंत नहीं किया, बल्कि एक नई शुरुआत की, और जहां एक विदेशी लड़की ने भारत को करीब से जाना और एक टीटी ने साबित किया कि शक्ति और संवेदनशीलता साथ साथ चल सकते हैं। उज्जैन स्टेशन पर उतरते हुए यमा ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, जय महाकाल। उसे अब समझ आ गया था कि यह देश सिर्फ कहानियों का नहीं, बल्कि सच्चाई और दिलों की ताकत का देश है। और उस रात की ट्रेन यात्रा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी की सबसे यादगार कहानी बन गई। डिस्क्लेमर, और यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हो सकती है, लेकिन इसे रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए पात्रों के नाम, स्थानों और कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो केवल मनोरंजन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। और दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। यदि किसी घटना या पात्र से किसी प्रकार की समानता प्रेरित होती है तो वह मात्र संयोग माना जाए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।